जी गुरु महाराज की जय हो। बोलो बोलो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी और रैन सार ग्रंथ के माध्यम से इस जीव आत्मा को संबोधन करते हुए वह यहाँ दर्शा रहे हैं। हे भव्य जीवों, अपनी इस संसार अवस्था को किस प्रकार से इस आत्मा को संसार से विरक्त किया जाए। तो यहाँ चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुछ चर्चा सुबह प्रारंभ हुई थी। पहले मिथ्यात रूपी मल को मिथ्यात रूपी मल की शोधन की कारणभूत सम्यक रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। यह कह रहे हैं मिथ्यात को साफ करने के लिए हमें सम्यक रूपी उपकरणों को प्रयोग में लेने से मिथ्यात जो हमारे अनादिकाल का पड़ा है उसको धोने के लिए हमारे नवदीपता हैं, अनंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, जिन धर्म हैं, जिन आगम हैं, जिन चैत्य हैं, जिन चैत्यालय हैं, इनके माध्यम से जो हमारे अनादिकाल से मिथ्यात रूपी जो मान्यताएं पड़ी हुई हैं उनको दूर करते हैं। समझ में आया? क्योंकि जब तक हमारी वह मान्यताएं समाप्त नहीं होगी उन मान्यताओं को हम मन से, वचन से, काया से, क्योंकि अन्य संप्रदायों में, अन्य धर्मों में और धर्म परिवर्तन करने की बात चलती है, परंतु एक जैन धर्म एक ऐसा है कि जबरन किसी को नहीं, अगर कोई स्वीकार करता है तो उससे मने भी नहीं। समझ आया? ये तो ऐसा शोरूम है कि यहाँ किसी की थोपने की आवश्यकता नहीं। अगर जिसकी भावना पवित्र बनानी है और उनकी भावना अगर उस आत्मा से वास्तव में स्नेह है, प्रेम है, वात्सल्य है, तो वह उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मात्र जैन धर्म के अलावा कहीं पर भी स्थान नहीं है। ये ध्यान रखना। संसार में घुमाने के लिए सभी संप्रदाय में स्थान है। वैकुंठ की बात करते हैं, समझ, वैकुंठ क्या स्वर्ग है, परंतु मोक्ष की बात तो करते हैं, परंतु मोक्ष तक को कैसे पहुंचा जाए वह साधन नहीं है। समझ में आया? और जब तक साधन नहीं होंगे, जब तक उस साध्य की यात्रा भी पूर्ण नहीं होगी। अगर यात्रा पूर्ण करनी है, उस साध्य को, साध्य की प्राप्ति करनी है, तो उस जीव को उन साधनों को भी ढूंढना पड़ेगा जिस साधन के माध्यम से इस आत्मा को परमात्मा बनाना। और जैसे
आचार्य भगवंत यहाँ दर्शा रहे हैं, उसे भी समझना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि पहले मिथ्यात रूपी मल के शोधन की कारणभूत सम्यक रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। पश्चात कर्म रूपी व्याधि का नाश करने के लिए चारित रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। कर्म रूपी क्या बताया, क्या रखना, पिशाच रूपी कर्म। पिशाच कहते मालूम है, व्यंतर इत्यादि। पिशाच कैसे कहते हैं, भूत को कहते हैं। जिसको भूत लग जाए, व्यंतर लग जाए, तो उससे बड़ा छूटना बड़ा मुश्किल है, समझ आया। और जिसको भय का भूत लग जाए तो उसका तो इलाज किसी के पास नहीं है। भूत का इलाज तो है, परंतु भय का भूत का कोई इलाज नहीं है, समझा। ध्यान रखना, वो तो इलाज उसी के पास है जिसके पास भय लगा हुआ है। जब तक वो अपने भय को दूर नहीं करेगा, जब तक उसका भूत भी नहीं निकलने वाला, समझ आया। भूत इतना परेशान नहीं करता जितना भय का भूत परेशान करता। जिसके दिमाग में ये चढ़ जाए, ये नशा चढ़ जाए, कौन सा नशा, कि मेरे सिर में दर्द हुआ है तो ये पड़ोसिन ने कर दिया है। किसने कर दिया है, हाँ, मेरा पति, समझा, मेरा कहना नहीं मानना है, समझा, तो समझो कि उसके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया है। और यहां तक कि वह अपनी सासू मां को भी नहीं छोड़ती कि इसने अपने बेटे को वशीकरण कर रखा है। बहन को नहीं छोड़े, भैया को नहीं छोड़े, भाभी को नहीं छोड़े। ध्यान रखना, जिसका भय चढ़ गया है, भय का भूत है, भय की बीमारी है, उसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। तो आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं, जो पिशाच, जो कर्म रूपी व्याधि का नाश करने के लिए मात्र एक चारित्र रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। अगर किसी को पिशाच लग गया है, भूत लग गया है, समझा, तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब कर्म की जिसको मार पड़ रही है और कर्म से अगर बचना है, तो तपस्या के अलावा कोई भी दूसरा कोई चारा नहीं है कि उस कर्म से हम बच सके। देखिए, जब सीता के ऊपर कर्म ने मार मारी, जो रामचंद्र जी ने मात्र एक किसी महिला के पुरुष के द्वारा कहने पर, और पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा, पुरुषोत्तम राम ने अपनी उस सीता को क्या किया, जंगल में भिजवा दिया। क्या राम को पता नहीं था मेरी सीता निर्दोष है? पता था, पर राम को यह भी पता था कि सीता के ऊपर जो कर्म का जो पहाड़ आया है, समझ आया, जो आक्षेप लगाया है, इस आक्षेप को धोने के लिए, इस कर्म को समाप्त करने के लिए, जब तक इसे
वन में नहीं छुड़वाया जाए, जब तक ये उस चारित्र को तपाने के लिए, समझा, और जब तक उस सीता को वन में नहीं छुड़वाते और उसकी परीक्षा नहीं होती, तो आज पंचम काल में क्या सीता राम की कथा कोई सुनता? समझ में आया? जिन जिन जीवों को अपनी कथा का रचना करनी हो, समझा, अपनी अगर इतिहास रचना हो तो इतिहास उन्हीं का रचा गया है जिन्होंने गंदगी से और उस पवित्र स्थान को ग्रहण किया है। समझ में आया? आचार्य भगवान जी यहां कह रहे हैं, विषयों से व्रत अज्ञानी की अपेक्षा विषयों में आसक्त किंतु कसाय से व्रत ज्ञानी लाख गुना फल प्राप्त करता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा? अज्ञान अवस्था में किया हुआ कार्य, समझिए, वो इतना फलदायी नहीं होता जितना ज्ञान, समझा, हो साथ में, मतलब जिसको सब कुछ समझने के बाद जो कार्य किया जाता है, उस व्यक्ति को जो फल की प्राप्ति होती है, उसे कहा है उस अज्ञानता से लाख गुना फल प्राप्त करता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा? और दौलत राम जी ने भी यही कहा है कि हे जीव, तेने अनादि काल से, समझ आया, खूब तपस्या करता चला आ रहा है, खूब तेरी बाहर की कथाएं सुनी हैं और तूने बाहर की कथाओं को भी बहुत सुनाया है। और ये चीज आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि इस जीव ने अनादि काल से, समझा, पड़ोसी की कथाएं सुनी हैं, मानी कहाँ की? पड़ोसी की कथाएं सुनी हैं, पराए घर के इसने गीत सुने हैं, परंतु इसने अपने घर के गीत एक भी नहीं सुना है। समझा? बाहर जाकर के इसने सम्मान पाया है, परंतु अपने घर में इसने अभी तक सम्मान नहीं प्राप्त किया है। समझा? बाहर से बहुत से खेलने के उपरांत अपने घर में सींड लेके आया है, जीत करके आया है, परंतु इसने अपने कर्मों से नहीं जीत पाया। समझा? इसने बाहर की प्रशंसाएं बहुत सुनी है, परंतु अपने आत्म राम की प्रशंसा इसने अभी तक नहीं सुनी है। आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं कि भैया, बाहर के गीत गाने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, और जो भी प्राप्त होगा, समझा, वह जंगल में विसर्जन करने के लिए होगा। भाई किसी के गीत गाने गए तो आपको जो है ज्यादा बतासे मिल जाएंगे, लड्डू मिल जाएंगे, ज्यादा दावत मिल जाएगी, परंतु उस जो आपने उस वस्तु को ग्रहण किया है, उस वस्तु को विसर्जन करने के लिए जंगली तो मिलेगा। समझा? मल विसर्जन कहां करते हैं?
जंगल में करते हैं। समझा? तो कहने का तात्पर्य है, हम दूसरे के घर जाकर के जो गीत गाते हैं, समझा, राग के गीत गाते हैं, कसाओं के गीत लेकर के वहां सुनाते हैं, उससे आपको मिलेगा क्या? समझा? आपने पुद्गल को ही ग्रहण किया है। क्या किया? पुद्गल को ही ग्रहण किया है। अरे भैया, हमें किसी के घर पे जाने की आवश्यकता नहीं। हमने पराए घर जाकर के बहुत से ड्रामा किए हैं, पड़ोसी के घर जाकर के बहुत अच्छे अच्छे संगीत के ऊपर डांस किया है, परंतु तूने अपने आत्मा के संगीत के ऊपर एक भी दिन तेरा नृत्य नहीं हुआ। समझा? अगर तूने एक दिन भी आत्मा के संगीत को सुन लिया होता, आत्मा के संगीत को समझ लिया होता, तो फिर ये आत्मा तेरा कभी साथ नहीं छोड़ती। क्या नहीं छोड़ती? समझ आया? आचार्य भगवंत यहां और आगे कह रहे हैं, उसे समझिए। भक्ति विहीन, विनय, स्नेह के बिना महिलाओं का रुदन, और वैराग्य के बिना त्याग से प्रसिद्ध प्रतिशत। हाँ, तो यहां कह रहे हैं भैया, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, क्या नहीं है? हाँ, भक्ति जिनके अंदर नहीं है, वह कितना भी बाहर से समर्पण दिखाए, समझा, परंतु वह समर्पण नहीं है। समझा? भक्ति विहीन, विनय। देखिए, आप देखना, जब वो दो सहेलियों में झगड़ा हो जाए, राकेश जी, सुशीला जी, समझा, दो सहेलियों में झगड़ा हो जाए, समझ आया, और वो किसी काम के कारण कोई उसे किसी के संग और उसके घर आ जाए, कौन? जिस सहेली से झगड़ा हुआ है। समझा? वो उसके अंदर जो है विनय नहीं है। समझा? क्यों? कि उसका भाव ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है ना, तो पति पत्नी से क्या कहता है? नाय हमारी बोला चाली, नाय हमारो कोई, और हमें तो भैया भूख लगी है, थाली पर से कोई। समझ आया? कौन कहता है? कौन? समझ में आ गया? जहां पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, बोला चाली बंद हो जाए, और घर में रह रहे हैं, तो भैया भूख भी लगेगी। हाँ, भूख लगेगी तो पति क्या मांगेगा? भोजन चाहिए ना, और कहे कैसे? अब बच्चे भी घर में नहीं है, तो क्या कहेगा? नाय हमारी बोला चाली, नाय हमारा कोई, और भैया हमें तो भूख लगी है, थाली पर से कोई। हाँ, तो पत्नी क्या कहती है? नाय हमारी बोला चाली, नाय हमारा कोई, और थारी तो परसी रखी, भोजन करे चाहे कोई। समझा? विचार करना, मतलब कहने का तात्पर्य है, विचार करना थोड़ा सा। तो जब तक ये प्रेम, ये क्या है? प्रेम की भाषा है। कैसी है? पति पत्नी का कितना भी झगड़ा हो जाए,
हाँ, परंतु जो अंतरंग का भाव है, हाँ, वो अलग ही है। विचार करना। तो यहां आचार्य भगवंत कह रहे हैं भक्ति विहीन विनय स्नेह के बिना महिलाओं का रुदन, अगर किसी जिसके अंदर जो है, हाँ, क्या नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, और महिलाएं अगर रोए तो उनका रोना सुन लो। हाँ, जो किराए पे जो आती है, समझा, पैसे पे आती है ना, तो उनका रोने का ढंग अलग है, और जिनका स्नेह है उनका रोने का ढंग अलग हुआ करता है। समझा? स्नेह के बिगैर महिलाओं का रुदन, समझा, कार्यकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक समय की बात, समझ आया? एक समय की बात है, एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई। किसी हो गई? बुढ़िया की। अब बुढ़िया तो मृत्यु तो होगी। एक दिन जो है उस बुढ़िया की मृत्यु हो गई, और उस बुढ़िया की मृत्यु होने के बाद और उसका जो बेटा था वो रोया नहीं, क्यों? उसे पता था कि ये सत्य है, मरना सभी को एक दिन है। कल्पना जी, ये बात सत्य है कि मरना सभी को एक दिन है, फिर रोना किस बात का? अब रो नहीं रहा था। लोग कह रहे थे इसकी तो 20 अंगुली जो है घी में है, क्योंकि बुढ़िया का माल सब इसे मिल गया है, अब क्यों रोएगा? समझ में आ रही है नहीं? अब क्या है, अब उसे लोगों को दिखाने के लिए अब रोया तो नहीं, विचलन तो नहीं किया। क्या नहीं किया? विचरण तो नहीं किया। अब उसने क्या किया? आंखें बंद की, दांती को मीस लिया, समझा? देखने वाले उस बुढ़िया की जो मृत्यु, जो लाश पड़ी थी, उसको छोड़ दिया, और सारे जो रोने वाले थे उस बेटे की ओर लग गए। ये जा देखो, दांती मिस गई है, समझा? जा रुलाओ, समझा? दिमाग में चढ़ जाएगी। समझ में आया नहीं आया? विचार करना। कहने का तात्पर्य है कि जब तक अंतरंग से स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, जब तक हम कितना भी कोशिश करें हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल सकते। समझ में आया? इसी प्रकार जब तक हमारी इस आत्मा से प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, वात्सल्य नहीं है, जब तक हम इस आत्मा की उस पीड़ा को नहीं समझ सकते। सुशीला जी, आचार्य भगवान जी यहां कह रहे हैं शूरता के बिना योद्धा सौभाग्य रहित स्त्रियों की शोभा, वैराग्य के बिना ज्ञान और संयम से हीन
मुनि कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कहा इसमें देखिए, जिससे योद्धा के अंदर शूरता नहीं है, मतलब क्षत्रियपना नहीं है, वीरता नहीं है, क्या वो है योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सौभाग्य रहित स्त्री को अगर 16 श्रृंगार कर दिए जाए, क्या वो शोभनी होगी? क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। वैराग्य के बिगड़ ज्ञान की शोभा नहीं, और संयम के बिगड़ मुनि की शोभा नहीं। विचार करना। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया जिस प्रकार से शूरता के बिना योद्धा सौभाग्य रहित स्त्रियों की शोभा, वैराग्य के बिगड़ ज्ञान और संयम से हीन मुनि कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अगर कल्याण अपना करना है तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी, जैसे समस्त पदार्थों से युक्त मूर्ख लोभी मनुष्य बाद में फल पाता है, वैसे ही विषयासक्त अज्ञानी है वह पीछे फल पाता। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये होता है, कम से मेलन में जाते हैं लोग, जाते हैं ना, कुछ लोग तो वहीं पे ताली बजाते हैं, और कुछ लोग जो है पान डाल के बाहर ताली बजाते हैं, और कुछ लोग जो घर पे जाकर के है पहुंचते हैं तब ताली बजाते हैं। समझा? जिन्होंने पांडाल में ताली बजाई है वो पांडाल के बाहर ताली नहीं बजाएंगे, घर पे ताली नहीं बजाएंगे। क्यों? ताली बजा करके उन्होंने वही छोड़ दिया। समझ आया? जिन्होंने पांडाल के बाहर ताली बजाई है वह रास्ते में जरूर उसकी चर्चा करेंगे, घर पे आके चर्चा नहीं करेंगे। और जिन्होंने घर पे आके चर्चा की है, समझा, वो पूरी रात उसी सपने में देखेगा। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है कि भैया हम मंदिर में जाएं, ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? मंदिर के बाहर आ जाएं फिर भी ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु घर पे आकर के ताली अवश्य बजाओ। क्या बजाओ? हाँ, जब तक हम घर पे ताली नहीं बजाएंगे, जब तक हम घर पे आकर के उस मंदिर का आनंद जब तक हम घर पर नहीं लेंगे, तो मंदिर में आनंद ले लो, परंतु घर तक वो आनंद नहीं आया है तो तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि मंदिर तक है, घर में नहीं है। और जब तक विशुद्धि हमारे घर तक नहीं आएगी, जब तक हम इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। जैसे समस्त पदार्थों से युक्त सुपात्रों को दान देने वाला फल प्राप्त करता है, वैसा ही फल विषयों का त्यागी ज्ञानी प्राप्त करता है। कह रहा है जैसे समस्त पदार्थों से युक्त, ठीक है, समस्त पदार्थ रहने पर भी सुपात्र को दान देने वाला फल प्राप्त करता है, वैसे ही फल की विषयों का त्याग ज्ञानी प्राप्त। इसमें ही आया है जैसे जिसने जान समझ करके सम्यक धन को और सम्यक जीवों को दान दिया है, उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है।
समझा? क्योंकि हमने उस बीज को, समझा, नीति पूर्वक कमाया, नीति पूर्वक रखा, नीति पूर्वक ही हमने सब कुछ किया और उसको हमने संभाल के रखा और समय पे उसे खेत में बो दिया और उसने समय से पानी दिया, तो उसकी हमें फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से क्या हमने सम्यक, देखिए, धन को और सम्यक में ही लगा दिया तो निर्माण की प्राप्ति एक दिन हो जाती है। भूमि, स्त्री, स्पर्शन आदि के लोभ रूपी सर्प और विषधर सर्प को चाहे कैसा भी हो, सम्यक ज्ञान, वैराग्य, सम्यक ज्ञान, चारित्र रूपी औषधि और मंत्र से बस में किया जा सकता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। जैसे किसी भूमि, स्त्री, स्वर्ण आदि के लोभ रूपी सर्प कहा और विषधर सर्प को चाहे कैसा भी हो, सम्यक ज्ञान, वैराग्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी औषधि मंत्र से वह सब में, जैसे सम्यक, जैसे किसी सर्प ने, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे किसी सर्प ने, ठीक है, अगर काट लिया है और मंत्रों के द्वारा जैसे जहर उतर जाता है, विषैले, समझा, सर्प से काटा हुआ, इसी प्रकार जो मोह रूपी जो जहर चढ़ा हुआ है, लोभ रूपी उसके अंदर जो है जहर चढ़ा हुआ है, परंतु जब संयम रूपी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी उसके द्वारा वह क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। क्या विलीन हो जाता है? मोह, राग, द्वेष सब दूर हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं, जो मनुष्य पहले पांचों इंद्रियों, शरीर, मन, वचन, काया, मन, वचन, हाथ और पैरों को मुड़ता है, बस में करता है, पश्चात सिर मुड़ाता है, केश नोच करके मुनि दीक्षा लेता है, वह मोक्ष मार्ग का नेता होता है। अब समझ, नेता कौन होता है मोक्ष मार्ग का, यह बात समझने वाली है। जो मनुष्य पहले पांचों इंद्रियों का मुंडन करता है, किसका करता है? पांच इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, समझा, ये पांचों इंद्रियों का मुंडन करता है। फिर उसके बाद मन का, वचन का, हाथ पैरों का मुंडन करता है। उसके बाद में पश्चात वो सिर का मुंडन करता है, मतलब केश रोशन करता है। ऐसा मनुष्य वह मोक्ष मार्ग का नेता बनता है, जिसने मुंडन तो कर दिया परंतु उसने हाथ पैर चलाना बंद नहीं किया। क्या नहीं किया? हाथ पैर चलाना बंद नहीं किया, समझा। और वो हाथ पैर चलाना बंद नहीं किया तो मन भी उसका, मन का भी मुंडन नहीं हुआ। और जब मन का मुंडन नहीं हुआ तो उसकी इंद्रियों का भी मुंडन नहीं हुआ। और सिर मुड़ाने से कोई भी लाभ नहीं है, इसलिए पहले कह दिया, पहले पांच इंद्रियों का मुंडन करो, ठीक है, मन का मुंडन करो, हाथ पैरों का मुंडन करो। हाथ पैरों का मुंडन कैसे होगा बताइए? पैरों को पद्मासन लगा के बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ,
समझा? ये क्या हाथ पैरों का मुंडन हो गया, समझ आ गया? और जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के विषयों में ये हमारा मन जो जा रहा है, उन 5 इंद्रियों का मुंडन कर दो। जैसे अपने सिर का मुंडन करते हैं ना, उनको चिकना कर देते हैं, ऐसा ही 5 इंद्रियों का पूरा मुंडन कर दो। समझा? क्योंकि इतना कर दो, जैसे किसी फोड़ा जब हो जाता है और फोड़ा होने के बाद में अगर उसकी कील रह जाती है, और कील जब रह जाने पर वह फोड़ा फिर क्या हो जाता है, बढ़िया फूटा हो जाता है, उसमें बार बार मवाद आकर के पड़ जाता है और फोड़ा सही नहीं होता। जब उसकी कील निकल जाती है, क्या निकल जाती है? जब उसकी कील निकल जाती है और कील निकलने के बाद वो फोड़ा एकदम सही हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ आया? इसी प्रकार से ये 5 इंद्रिय रूपी जो फोड़े हैं, क्या है? 5 इंद्रिय रूपी जो फोड़े हैं, इनको ऐसा मुंडन कर दो, ऐसा ऑपरेशन कर दो कि इसकी जो कील है ना, बिल्कुल निकाल दो। समझा? हाँ, बिल्कुल निकाल दो। जब तक यह नहीं निकलेगा, जब तक हम कितने भी मुंडन करा लें चांद के, तो कहा है, सुन लीजिए उसके लिए, मूड़े मुड़ाए 3 गुण। क्या कहा? मूड़ मुड़ाए 3 गुण, लड्डू मिले खाने को। क्या मिले? सिर की मिट गई खाज, लड्डू मिले खाने को, लोग कहे महाराज। समझा? ये तो बात है कि सिर के मुंडन होने से सिर की खाज मिट जाती है। समझा? और सिर के मुंडन होने से लड्डू खाने को मिल जाते हैं। सिर के मुंडन होने से लोग महाराज कहते हैं। समझा? और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। क्या नहीं है? इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि महाराज कभी नाराज नहीं होते हैं, और नाराज होते हैं वो कभी महाराज नहीं होते हैं। समझा? जहां कसाय है वहां क्रोध होगा, और जहां कसाय नहीं है वहां क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। समझो कि जहां क्रोध है वहां महाराज नहीं, और जहां क्रोध नहीं है वहां महाराज है। समझ आया? अब चलिए, अब आगे कहते हैं, स्वामी की भक्ति से विहीन सती और भ्रत जिनेन्द्र देव और शास्त्र की भक्ति से विहीन जैन और गुरु की भक्ति से विहीन शिष्य नियम से दुर्गति के मार्ग में संलग्न होते हैं। क्या कह दिया? देखिए, यह समझने वाले, अगर स्वामी की प्रति भक्ति नहीं है और वो कहे मैं सती हो जाऊं, जल जाओ, समझ में आया? तेरा कल्याण तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भक्ति के प्रति, स्वामी के प्रति भक्ति नहीं है तो सती कहां से हो जाएगी? हाँ, जो सती ये कह रहे आज के जमाने में कि भैया मैंने इनसे शादी नहीं की है, मैं तो मोटर गाड़ी से शादी की है, मैं तो फ्रिज के संग शादी की है, मैं टीवी के साथ में शादी की है, मैंने मकान के कोठी के लिए शादी की है, मैंने पैसे के लिए शादी की है। समझा? वो कभी भी अपने स्वामी की भक्त नहीं हो सकते।
कौन सुशीला जी? है स्वामी की भक्त कौन होता है? कि जब रामचंद्र जी वन के लिए निकले, कहां के लिए? वन के लिए निकले, सीता ने कहा कि मैं एक पल भी रहने वाली नहीं। सुना? ध्यान रखना, सीता ने क्या कहा? मैं एक पल रहने वाली नहीं तुम्हारे बगैर। यही बात मैना सुंदरी ने कहा कि मैं एक समय भी तुम्हारे बिगड़ नहीं रहूंगी। उसने कहा कि भाई मुझे जाना है, अच्छा वचन दे के जाओ। क्या दे के जाओ? कि मैं इतने साल बाद लौट के आ जाऊंगा। ठीक है, वचन दिया। और वह जब देखा उन्होंने कि अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, समय पूरा हो गया, घड़ी देख रहे, माता उसकी समझा रही है कि मेरा बेटा जो है समझा आज्ञाकारी है, जो कह देता उसी को पूर्ण करता है, थोड़ा सब्र रख, आ गया होगा। हाँ, अभी तिथि तो पूरी होने दे, बाका चैन पड़ रहा। अगर नहीं आएगा श्रीपाल समझा तो मैं ब्रह्म होते ही, मतलब सुबह होते ही दीक्षा धारण कर लूंगी। क्या कर लूंगी? वो आज की क्या कहती है सती देव जी? बताइए क्या कहती है? समझ आया? पहले की सतियों में आज की सतियों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले भक्ति के साथ सती हुआ करती थी, अब भगने के साथ सतियां होती है। किसके साथ? भगने के साथ। हाँ, अब भगने की धोष देती है। समझा? पहले दीक्षा लेने की धोष देती थी। कहां सुशीला जी? पहले कहती थी कि अगर तुम समय पे नहीं आए घर पर तो मैं सुबह दीक्षा ले लूंगी। और आजकल क्या कहती है? अगर तुम नेक भी लेट हो गए तो मैं अटैचित सजी रखी है, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। वो इतना अंतर है। भक्ति तो है, इसमें कोई दो राह नहीं, भक्ति तो है समझा? पर भक्ति में थोड़ा परिवर्तन आ गया है। एक भगने वाली भक्ति है समझा, और एक समर्पण की भक्ति है। भक्ति तो है। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहां पे देखिए, स्वामी की भक्ति से विहीन सती, भृत्य जिनेन्द्र देव और शास्त्र की भक्ति से विहीन जैन, जिनके प्रति जो है देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, वह जैन, और गुरु की भक्ति के बिगड़ शिष्य ये दुर्गति के पात्र हुआ करते हैं। किसके? ये दुर्गति के पात्र हुआ करते हैं। जो स्वामी से समझा अगर मायाचारी करे, क्या करे? मायाचारी करे, तो वह स्त्री, वह पत्नी कभी भी सती नहीं हो सकती। और जो जैन देव शास्त्र गुरु से छल करे तो वह सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो गुरु के व्रत शिष्य जो है दगा करे तो है कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। राजा से विहीन राज्य, स्वामी विहीन देश, ग्राम, राष्ट्र और सेना तथा गुरु भक्त से विहीन शिष्यों के समस्त अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा? जहां राजा से विहीन जो राज्य है उस राज्य का कोई ठिकाना नहीं। समझा?
इसी प्रकार से यहां कहा शिष्य के विघन, हाँ, गुरु भक्ति से विहीन शिष्य इनका कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर ले उसका सफलता की प्राप्त नहीं हो सकता। अहम में, अहंकार में कोई भी कार्य करता है वह सफल नहीं होता। गुरु कैसा भी हो, समझा, गुरु तो गुरु हुआ कर रहा है, समझा। समस्त या समस्त सम्मान या आदर भाव के बिना, रुचि या प्रेम भक्ति के बिना दान, दया के बिना धर्म, गुरु के बिना तप और चारित्र निष्फल जानो, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने यहां दर्शाया है। बाकी की चर्चा अपन जो है सुबह करेंगे, समय पूर्ण